बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब, नया हफ्ता है, पीर का रोज़ है और नया शो लिए हम एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं। इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहां पर भी मौजूद होंगे। और जनाब, वीकेंड तो आपका बेहतरीन गुजरा होगा और हफ्ते को तो क्या तूफ़ानी मूसलाधार बारिश हुई, मेरा ख्याल है आपने उसको थोड़ा एंजॉय भी किया होगा, मैंने तो खूब किया है। तो जनाब, ये जो आपका हफ्ता है खुशियों और कामयाबी से भरभरा हुआ हो। मैं हूँ उज़ैर मलिक और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं हूँ माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। दुआ करते हैं कि जी आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दिन की शुरुआत ना अच्छी सोच से करें, क्योंकि ये दिन को मज़ीद खूबसूरत बना देती है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो कुदरती आफात की जद में है। कहीं बारिशों से तबाही हो रही है तो कहीं खौफनाक सैलाब जो है वो आ रहा है और बस्तियाँ की बस्तियाँ उजड़ चुकी हैं, लाखों अफराद मुतासर हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है और वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजर बसर करने में मजबूर हो चुके हैं। और हुकूमत की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि मुतासरीन की मदद की जा रही है, मगर हुकूमत अकेले काफ़ी नहीं है। आप भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मुतासरीन जो हैं उनकी मदद करें और बढ़ चढ़ कर हम यही कहेंगे कि इस कार्य खैर में हिस्सा भी लें। बिल्कुल जी, और इससे बेहतरीन अमल इस वक्त में हो नहीं सकता। शो में हम आपको बता दें कि क्या क्या शामिल है। सबसे पहले मामूल है हमारा वेदर के हवाले से आपको अपडेट देना। आज से बारिशों का नया स्पेल शुरू हो रहा है और इस स्पेल में कहां कहां बारिशें बरसेगी और उनकी शिद्दत कितनी हो सकती है, दुरानिया कितना होगा, इस पर आपको मुकम्मल डिटेल देंगे। साथ ही सैलाब की ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि इस वक्त सैलाबी रेले कहां तक पहुंच चुके हैं और किन इलाकों में तबाही फैला रहे हैं। इस पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान फील्ड के अंदर मौजूद होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे और लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ प्रोग्राम में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों पर भी बात की जाएगी। मुतासरा इलाकों में हम देख रहे हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है, उस सूरत हाल से भी आपको बताएंगे और ऑपरेशन में कौन कौन से इदारे शामिल हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की मदद के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर भी हम अपने मेहमान खुसूसी से बात भी करेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सैलाब और बारिशों की तबाहकारियां हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत की खबरें भी सामने आ रही हैं और उससे एक नया बहरान जन्म लेने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अद्वियात की किल्लत की वजह आखिर क्या है और क्या ये कमी आर्जी है या खुद से पैदा करता है, इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर भी एक स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ उज़ैर सेहत के हवाले से भी हमारा सेगमेंट होता है, हमारे तमाम नाजरीन को पता है, तो दर्द शकीका की भी बात की जाएगी। क्या होता है, क्यों होता है और इसका हल क्या है, इस पर भी माहिर तिब हमारे साथ होंगे। और इसके अलावा आपको हम बताएंगे कि इस पूरे हफ्ते में आपके सितारों का हाल क्या कह रहा है, आपके सितारे गर्दिश में है या मेरे गर्दिश में है या उज़ैर के गर्दिश में है। हमारे साथ टैरो कार्ड जो है इस हवाले से आपके हम शेयर भी करेंगे और टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे और आज पूरे हफ्ते का हम हाल भी जानेंगे। बिल्कुल, और सोशल मीडिया की पता है कि हम देखते हैं कि जो भी खबरें होती हैं वो हम शेयर करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है, एक पावरफुल टूल है। दुनिया भर में हर लम्हा नए ट्रेंड सामने आते हैं। देखेंगे आज के वेस्ट में जनाब सबसे बड़ी खबर क्या है, मिडल ईस्ट में कौन सा मौजूद टॉप ट्रेंडिंग है और साउथ एशिया में कौन सी स्टोरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इन सब पर आपके साथ दिलचस्प और हैरत अंगेज खबरें हम शेयर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर इत्तेफाक से हमारा कोई सेगमेंट आपसे मिस हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजेस पर जाएं और अपने मनपसंद सेगमेंट को आप एक बार फिर से जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। बिल्कुल जी, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। माम से जान लेते हैं मौसम की ताज़ा तरीन सुर्खियां। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब में बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। अब आपको लिए चलेंगे स्कर्दू, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 20 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। सरसब्ज वादियों की सरजमीन आजाद कश्मीर का अगर हम रुख करते हैं, यहाँ पर बेशतर इलाकों में
बादल छाए हुए हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। अगर हम बात करें श्रीनगर की तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 29 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का बताना है कि यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की गई है। अब बात करते हैं मेहमान नवाजों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की। यहाँ पर सूबे के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। फूलों के शहर पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर 27 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, सवात, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, नौशहरा और सवाबी में बारिश का इम्कान है। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं पंजाब के मौसम पर, जहां बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। सूबे के बेशतर इलाकों में 3 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। बागों के शहर लाहौर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 30 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का रुख करते हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं 36 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई की है। और अब आपको लिए चलते हैं बलोचिस्तान की तरफ। यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। फलों के शहर कोयटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है, जबकि योब, मूसा खेल, बारखान और गिरदोनवाह में बारिश हो सकती है। और नाज़रीन, आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं कदीम तहजीबों के मरकज यानी सूबे सिंध का मौसम। यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। रोशनियों के शहर कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद का रुख करते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 37 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटे के दौरान सांगड़, घोटकी, मीरपुर, थरपारकर, उमरकोट और गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई की है। नाज़रीन, बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में बेहद बेपनाह इजाफा कर दिया है और ऐसे में शदीद हम देख रहे हैं कि एक जानिब तो सैलाब से लोग मुतासर हैं और ऊपर से आसमान से पानी भी बरस रहा है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात दुगनी हो चुकी हैं। आज से 3 सितंबर तक लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात डिवीज़न में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है, जिससे दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आइंदा दिनों में बारिशों की सूरत हाल क्या रहेगी और इससे दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद कितना इजाफा हो सकता है, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और हमें ज्वाइन किया है DGPDM में पंजाब इरफान साहब ने। इरफान काठिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दरियाओं की सूरत हाल क्या है और आइंदा 24 घंटों में कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासर हो सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त जो तीनों दरिया हैं उनमें शदीद तुग़यानी का आलम है और ये जो पानी के बड़े रेले हैं ये इस वक्त तकरीबन हाफ वे ऑफ पंजाब जा चुके हैं। जो चनाब का मेन रेला है ये इस वक्त हेड ट्रिमू के मुकाम पर पहुंचा हुआ है और पानी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह जो रावी का मेन रेला है ये अब हेड बल्लो की डाउन स्ट्रीम ये इस वक्त साहिवाल, ओकाड़ा और टोबा टेक सिंह से गुजरता हुआ कबीरवाला, खानेवाल की तरफ बढ़ रहा है और आज रात और कल सुबह के औकात में ये हेड सदनाई पे पहुंचेगा। और कल ये दोनों पानी मिल के लाहौर में मुल्तान के मुकाम पर ये हेड मोहम्मद वाला में दाखिल होंगे। दरियाए चनाब का पानी भी और दरियाए रावी का पानी भी। इसी तरह दरियाए सतलुज में जी। अच्छा इरफान साहब, हम जैसे कि देख रहे हैं, जैसे आप भी बता रहे हैं कि अब ये रुख जो मुल्तान की तरफ मुड़ गया है, लाहौर में खतरात बताए जा रहे थे और काफ़ी खदशात भी थे कि सैलाबी सूरत हाल मजीद आगे बढ़ सकती है, तो लाहौर में अब क्या सिचुएशन है? दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से भी आबी जारियत की जा रही है, वहाँ से भी पानी छोड़ा जा रहा है, तो उस हवाले से फिर क्या सिचुएशन हो सकती है?
जी, लाहौर में अब अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन सेफ है और जो एक बड़ा पानी का रेला था वो हम ऑलरेडी गुजार चुके हैं और 2,20,000 क्यूसिक्स के बाद इस वक्त ये 65,000 क्यूसिक्स पे शादरा चल रहा है। और अभी पीछे हमें जैसे मैंने पहले भी मीडिया से ये चीज शेयर की कि उनके माधोपुर हेडवर्क्स के कुछ पुश्ते टूटने के बाद अब कंटिन्यूसली हमें ये पानी तकरीबन 75 से 80,000 क्यूसेक्स वो मिलता रहना है, क्योंकि उसकी मुरम्मत अभी इस सीजन में मुमकिन नहीं है, जिसके बायस हम 70 से 80,000 ये रावी में पानी रहेगा। और लेकिन अब दोबारा जो करंटली ये इस तरह की सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि जिस तरीके से हमने 2,20,000 क्यूसेक्स का एक बड़ा रेला ऑलरेडी गुजारा है। बिल्कुल ठीक है, इस तरह की सूरत हाल नहीं हो सकती। इरफान साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि सैलाबी रेले पंजनत के मकाम पर कब तक पहुंचेंगे और दरियाए सिंध के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? दरियाए सिंध में ये कब तक पहुंचेंगे सैलाबी रेले? जी बिल्कुल, ये अब जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि रावी और चनाब का पानी कल दोपहर और शाम के औकात में ये मुल्तान हेड मोहम्मद वाला को टच करेगा और इसके बाद ये 4 तारीख को तकरीबन दोपहर के औकात में ये सारा पानी पंजरत के मुकाम पर अलीपुर में ये जाएगा और यहाँ पे सतलुज भी इसके साथ मिल जाएगा। और इसके बाद ये 6 तारीख को तमाम जो रेले हैं ये गुड्डू के मुकाम पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये आगे सिंध में दाखिल हो जाएंगे। सही। अच्छा इरफान साहब, आखिर में कहिएगा, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सैलाबी रेले जिन जिन इलाकों में गुजरे हैं वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, अभी तक कितनी तबाहकारियाँ हो चुकी हैं और जितने भी मुतासरीन हैं उनको इमदाद किस तरह से पहुँचाई जाएगी, आगे मजीद क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी इस हवाले से? जी, अभी तक तकरीबन 2700 विलेजेस हमारे वो इफेक्ट हो चुके हुए हैं और इससे जो मुतासर आबादी की वो रफली गैस है वो तकरीबन 24.5 लाख लोग वो किसी न किसी सूरत में मुतासर हुए हैं। हुकूमत पंजाब ने 550 के करीब रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटीज वो तमाम अजला में बना दी हैं, जहाँ पे ना सिर्फ कुक फूड बल्कि मेडिकल और लाइफ स्टॉक एड पूरी तरह से कवर वो मिल रहा है। और आगे वाले दिनों में क्योंकि अभी काफी सारे अजला से इस पानी में गुजरना है तो हमें मजीद नुकसानात का खदशा है। जी, मजीद नुकसानात का भी खदशा है। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ सैलाबी सूरत हाल, की तरफ बारिशों का भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। 3 सितंबर से फिर बारिशों की पेशगोई की गई है और कहा जा रहा है कि ये स्पेल ज़्यादा ज़ोरदार होगा और मजीद बारिशें होंगी जिसकी वजह से ज़्यादा सूरत हाल जो है ख़राब हो सकती है। हम देख भी रहे हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और हाफिजाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर दरियाए चनाब के बिफरे सैलाबी रेले जो हैं वो हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। कादराबाद से मुल्हिका दरियाई पट्टी के दर्जनों देहात भी हैं, वहाँ से ज़मीनी राब्ता हम देख रहे हैं कि मुनक़ता हो चुका है। खुराक की शदीद किल्लत है, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं और शहबाज गुल हमें मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कीजिएगा इस वक्त हाफिजाबाद की। जी देखिए, दरियाए चिनाब के करीब सैलाबी सूरत हाल ने जो है वो संगीन सूरत अख्तियार कर चुकी है। इस वक्त मैं वनी के तारट में इलाके में मौजूद हूँ और ये वो मुतासरा देहात हैं जो कि 100 से ज़ायद देहात, यहाँ से एक बड़े रेले ने जो है वो तबाही मचाई है। कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए, यहाँ पे दर्जनों जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं। यहाँ से मुख्तलिफ देहातों का जो राब्ता है वो मुनक़ता है, जिसमें बैक अहमद यार है, कोट कादर बख्श है, कोट जान मोहम्मद वनी के तारट के इलाके में हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ भी उन मुतासरा देहात का दौरा किया, वहाँ पे अपने नाज़रीन को दिखाया कि किस तरह वहाँ के जो मुतासरीन हैं बेयारो मददगार हैं और गुज़िश्ता होने वाली बारिश ने मज़ीद जो है इनकी परेशानी में इजाफा कर दिया। इस वक्त भी मैं एक ऐसी बिल्डिंग के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं। कोई MNA आपकी मदद के लिए आया हो? कोई नहीं आया बा, साहब ने इतने पानी में खड़े हैं, कोई मदद के लिए नहीं आया, इतने डर से हमारे ऊपर छत है। बेयारों मददगार, यहाँ ख़वातीन, बच्चे और इनके अहले खाना मौजूद हैं। किसी से मदद की अपील की हो, को खाना मिला हो? कोई खाना नहीं मिला, किसी मदद नहीं किया, कोई नहीं मिली। तो सामान लेके कहाँ आप जा रहे हैं? किधर भी नहीं जा रहे, छत पे बैठे हैं। बिल्कुल पानी ही पानी नज़र आ रहा है दूर तक। जो है ये तमाम जो लिंक करती हैं तमाम देहात को, उन्हीं देहात से रब्ता मुनक़ता है और मुतासरीन का कहना है कि हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ दावे करते हैं, इमदाद के लिए यहाँ पर अभी तक जो है वो कोई नहीं पहुँचा। बिल्कुल, इमदाद के लिए कोई नहीं है। शहबाज गुल हमें हाफिजाबाद की सूरत हाल बता रहे थे। दरियाए चनाब में सैलाबी रेला इस वक्त मुल्तान की जानिब बढ़ रहा है और मुल्तान और खानेवाल के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए हैं, जिस तरह से इरफान काठिया साहब भी अभी बता रहे थे। और आज रात सैलाबी रेला
मुल्तान से गुजरेगा, जिससे 138 इलाके मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन का इनखला जारी है। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पर ब्रीचिंग पॉइंट फाइनल कर लिए गए हैं। मुल्तान में हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं यासिर मजीद, उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। यासिर, कहिएगा क्या खदशात बताए जा रहे हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी, दरियाए चनाब में आने वाला सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल होना शुरू हो चुका है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुल्तान के अंदर 5.5 लाख से 6 लाख क्यूसेक तक पानी जो है वो दाखिल होगा और 2 मकामात पर ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है, हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह, जहाँ से इस पानी को गुजारने के लिए मुमकिन तौर पर ब्रीचिंग की जा सकती है। बारूद नस्ब हो चुका है और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंतज़ामिया इन दोनों मकामात पर ब्रीचिंग करेगी। जो सैलाब मुतासरीन है वो अपनी मदद आपके तहत भी इन इलाकों से बाहर निकल रहे हैं। कैंप्स के अंदर इनको क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं, इनको खाना मिल रहा है, यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम है या नहीं है, ये हम पहले इनसे मुतासरीन से बात करते हैं। आप बताएं, कितने दिनों से आप कैंप के अंदर मौजूद हैं? हम इधर कैंप हमें नहीं मिला, 3 दिन से बच्चे बैठे हैं बाहर। हम 3 दिन से रुकेश कर रहे हैं, ये ना हमें कैंप देते हैं ना बच्चे बाहर बैठे थे। देखिए सर, बच्चे 3 दिन से बाहर बैठे हैं, हम खुद आया इधर, हमें कोई नहीं, उधर पुलिस वाला तंग करते हैं, इधर ये कैंप नहीं देते। कौन सी जगह से आप बाहर निकले, कौन से इलाके में घर था? इधर से इधर बस लंगड़ियाल है। हम 3 दिन ये बहुत परेशान है इस टाइम। इनके मुताबिक ये 3 दिन से यहाँ पर कैंप की तलाश में है, लेकिन अभी तक इनको कैंप नहीं मिला है। अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पर इंतज़ामात की, तो जो यहाँ पर मुतासरीन हैं उनकी शिकायत के बरक्स इंतज़ामिया, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताएं, क्या क्या सहूलियात है? लोग तो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कितने कैंप्स हैं और कितने मुतासरीन अब तक आ चुके हैं? हम तकरीबन 60 कैंप्स लगा चुके हैं। यहाँ पे बिजली की अवेलेबिलिटी है, पंखे मौजूद हैं, पानी का इंतज़ाम है, हम इनको 3 टाइम खाना दे रहे हैं और इनके जानवर वगैरह, इनको कोई मतलब जितनी भी इंतज़ाम फैसिलिटेट कर सकती है हम इनको कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको अभी तक कैंप नहीं मिला, उसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं मज़ीद? सर, आमतौर पे कैंप के लिए वो लोग आ रहे हैं जो हमारे एरिया से बाहर के हैं। जो हमारे एरिया में जो यहाँ के हैं, हम अपने सर्कल के हद तक वो दूसरे कैंप पे जा सकते हैं जो मुतलका कैंप है। ये लंगड़ियाल का जो कैंप है, जो जहाँ के लोग हैं हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, वो अपने एरियाज़ में जाएँ। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया के मुताबिक जो कैंप्स हैं वहाँ पर लोगों को उनके मौज़ाजात और रिहायशी एड्रेस के हवाले से उनको कैंप्स फराहम किए जा रहे हैं। इस वक्त जो सैलाबी पानी है उसको गुजारने के लिए हर मुमकिन कोशिश हद तक यहाँ पर जो मुल्तान शहर है और मुजफ्फरगढ़ शहर, इन दोनों को बचाने की कोशिश की जा रही है। दरिया रावी में भी पानी पीछे से आ रहा है और चनाब का पानी भी हैरतनी मुँह से आगे गुजर कर मुल्तान की हदूद की तरफ रवां दवा है। तो ये पानी जो है मुल्तान में जब पहुँचेगा तो उसके बाद फैसला किया जाएगा कि पानी को गुजारने के लिए ब्रीचिंग की जाती है या नहीं की जाती। सही, जो सैलाबी रेला है वो मुल्तान की अब रुख कर रहा है और यासिर मजीद वहाँ मौजूद थे, सूरत हाल बता रहे थे और मुतासरीन जो हैं वो शिकवा भी कर रहे हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से वो नज़र नहीं आ रहे। तो मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल है, जहाँ जहाँ जो सैलाबी सूरत हाल है हम गाहे बगाहे आपको आगाह भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे आगे आने वाले वक्तों में जो भी सिचुएशन होगी। अब रुख करते हैं झंग का, और झंग में क्या सूरत हाल है? वहाँ भी हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल है, ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। इंतजामात कैसे हैं? अली अब्बास से जानते हैं। अली, कहिएगा यहाँ पर इंतजामात कैसे हैं? हुकूमत की जानिब से क्या इमदाद की जा रही है और क्या खदशात बताए जा रहे हैं कि क्या सैलाबी सूरत हाल हो सकती है? जी बिल्कुल, झंग में दरिया चनाब पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। ऊंचे दर्जे के सैलाब से झंग में 251 मौज़ाजात मुतासर हुए हैं, जिनमें सैकड़ों एकड़ पर काश की जाने वाली फसलें तबाह हो गई हैं। ताज़ा तीन सूरत हाल के मुताबिक त्रिमू ब्राज के मकाम पर पानी की आमद 4,80,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जबकि चिन्योट से 1,47,000 का रेला झंग की जानिब बढ़ रहा है। झंग में 3 मकामात पर हिफाजती बंद में शिकाफ डाले गए, जिसकी वजह से रिवास ब्राज, झंग शहर और त्रिमू पर पानी की दबाव में कमी हुई। पानी की बड़ी मिकदार नशेबी इलाकों में फैल गई। अगर बात की जाए इंतज़ामात की, तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ पर अद्वियात, जानवरों का चारा, रिहाइश और खाने का फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। जबकि अक्सर मकामात पर कार्रवाइयाँ सुतरवी का शिकार है। मुतासरीन इंतज़ामिया से फ़ौरी इमदादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा करते नज़र आते हैं। अगर बात की जाए इनखला की, तो ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और पाक फ़ौज के साथ सैलाबी इलाकों में अब तक
बिल्कुल, तमाम इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट है और पाक फ़ौज के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सैलाब मुतासरीन जो हैं शिकवा खुना भी हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि एक कुदरती आफत है और इसमें बहुत ज़्यादा जिस हद तक हो सकता है गवर्नमेंट फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जो साहिब इस्तात है, मुखैर हजरात है, उन्हें भी आगे आने की ज़रूरत है और ऐसे मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो रेला है ये मुल्तान पहुँचेगा और उसके बाद सिंध की जानिब रुख करेगा और ऐसे में हम देखते हैं कि जनाब 3 सितंबर तक बारिशों की भी पेश गोई है। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और इस तरह की तबाही सिंध में देखने को ना मिले जो कि हमें पंजाब में देखने में को मिली है। और माहम अगर आप देखें तो इसकी जो असल तबाहकारी है वो आपको तब पता चलेंगी जब कुछ अरसे के बाद आपको अजनास की कीमतें बढ़ी हुई मिलेंगी और अभी से सब्जियों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अद्वियात की जो आगे आने वाले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि जी अद्वियात जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया, वो नायाब हो रही हैं और क्या मुश्किलात होंगी इस हवाले से मरीजों को, इस हवाले से ही बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ मुल्क में बारिशें हैं और सैलाब की तबाहकारियाँ हैं तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अद्वियात की शदीद किल्लत है और आवाम की परेशानी में बेहद इजाफा हो चुका है। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज सरगर्म है और अस्पतालों में अद्वियात नापैद होती जा रही हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक जान बचाने वाली इंसुलिन समेत 80 अहम अद्वियात हैं जो कि मार्केट से गायब हैं, जिनमें से 25 की कोई मुतबादिल दवा भी मौजूद ही नहीं है। यकीनन, और जब भी ऐसी सूरत हाल होती है हम देखते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज मुतहरिक हो जाते हैं और माहिरीन इस हवाले से ख़बरदार करें कि इस बहरान से ज़ियादतीस, कैंसर, दिल, अल्ज़ाइमर और नफ्सियाती अमराज के लाखों मरीज़ों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ सकती हैं और ये सूरत हाल अवाम के लिए एक जानलेवा बहरान बन चुकी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि PMA ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो दवा साज कंपनी के पैदावारी अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए एक हकीकत पसंदाना कीमतों की पॉलिसी फौरी नाफिज करें ताकि जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो दोबारा से दस्तयाब हो सकें और आवाम को इस हवाले से सहूलत मिल सके, मरीज़ तो ना रुलें एटलीस्ट। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हमें ज्वाइन किया है मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन, साबिक सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने। बहुत शुक्रिया अशरफ निज़ामी साहब आपके वक्त का। सर इट इज़ माय ऑनर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अद्वियात की किल्लत है गाहे बगाहे भी होती रहती है, ये वाली कितनी संगीन है और कौन से मरीज़ इससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं? थैंक यू। देखिए जी, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीपल मे नॉट नो PMA, व्हाट इज़ PMA? PMA इज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। ना ये कोई हुकूमती इदारा है, ना ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है और ना ही कोई खुदाई खिदमतगारी है। मासवा एक डॉक्टर्स की तंजीम है जो कि पेशेंट केयर के लिए, हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स के लिए एक ऑनरेरी तौर के ऊपर जो खुदाई खिदमतगार, अगर जो भी आपसे मैं तस्करा कर रहा था, तो इस किस्म के वो लोग हैं जो कि यहाँ पे बैठ के डॉक्टर्स इंडीड वो एक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की कंपोजिशन के अंदर आते हैं। इसमें दो इशू हैं इस वक्त इशू ये है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन्स, अद्वियात की गैर मौजूदगी, उनका कम होना। अब उस कम होने के पीछे आया कि वो स्टोर की जा रही हैं, प्रोडक्शन में नहीं है, प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा है या मुनाफाखोरों का मुनाफा कम है, एक ये एलिमेंट है। और दूसरा है इनकी अद्वियात की कीमत। आप जानते हैं पिछली हुकूमत 400 गुना इनकी अद्वियात की कीमतें जो उनके अंदर इजाफा हुआ है। और हुकूमत जितना भी कर ले, ये हुकूमत हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली हम इसको फलाही रियासत कह लें, लेकिन इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि एक गिमिक हो सकती है, ऐलानात अच्छे हो सकते हैं। हुकूमत ने ऐलान किया कि हम इमरजेंसी के अंदर अद्वियात भी मुफ्त कर देंगे, कैंसर को मुफ्त कर देंगे, डायलिसिस के लिए मुफ्त कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली, और अभी मैं सुन रहा था जैसे आपने फरमाया और आपकी रिपोर्ट के अंदर था सैलाब की खातिर कि हुकूमत के तमाम तर इक़दामात के बावजूद सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं हो सकता। अच्छा, जी यही आप जैसे कि आप बता रहे हैं, हम देख भी रहे थे कि आवाम शिकायत कर रही है और जिस तरह कि आप भी बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इक़दामात इस हवाले से किए जाने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हर घर में ऑलमोस्ट ऐसा कोई पेशेंट होता है जिसको शुगर होती है, खुदा ना खास्ता, और जानलेवा जितनी भी बीमारियाँ हम देखते हैं उन हवाले से अद्वियात अगर महंगी हो जाती हैं तो फिर कैसे गुजारा होगा, गुजर बसर कैसे होगा? इंसुलिन का बड़ा मसला आपके साथ एक मैं शेयर करूं। पंजाबी कहते हैं कि जहर खानो भी पैसे कोई नहीं। दिस इज द स्टेटस ऑफ द नॉर्मल कॉमन मैन कि हमारा पॉवर्टी लेवल जो इंडिकेटर है, हुकूमत कहती है 35-40 के ऊपर है, वेयर एज इट इज अबव 50%। तो उसके अंदर रहते हुए तो जो मैंने एक अर्ज किया पंजाबी की मिसाल के अंदर, तो स्टेटस तो है ये हमारा सोशो तल्ख मगर हकीकत, और बट इट इज रियलिटी। और अब करना ये है कि हुकूमत, हमारे मरकजी वजीर सेहत, एंड आई वेरी एडमायर टू मुस्तफा कमाल साहब, कराची के अंदर जब वो नाज़िम थे तो बड़ी बातें,
लेकिन मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारा मसला आबादी है जी, किसको नहीं पता? ये दुनिया पिछले 50 साल से हमारा मसला आबादी का है। हमारी जी प्रोडक्शंस ठीक नहीं है, ये 50 साल से हमें पता है कि जी प्रोडक्शन ठीक नहीं है। मुनाफा खो रहे हैं हमारे साथ, ये 50 साल से हमें पता है कि जी मुनाफा खो रही है। लोग अभी सैलाब आया, लोग यहाँ पे, वो एक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सैलाब जो है गरीबों के लिए तबाही है और मौका परस्त और अमीरों की खातिर इट इज़ अ सोर्स, कि जहां से आके फिर वो अपने लिए क्रिएट करेंगे। तो ये जो मैं अर्ज कर रहा था पहले कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि और शुगर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के नंबर 1 के ऊपर आ रहा है। अब हुकूमत के करने के जो काम है, और जैसे मैंने इज्जत माब जनाब वजीर साहब का तस्करा किया है कि इट इज़ नॉट टू अवेयरनेस हमारा आपका काम है। अभी हम बैठे हैं, मैं भी कुछ छोटा मोटा काम करता हूँ, अगर वक्त निकाल के एज अ सोशल वर्कर यहाँ हाजिर हुआ आपकी खिदमत में, तो बताने की खातिर कि भाई ये हमारे मसले हैं, दे आर द रिजॉल्विंग। जिस तरह आपने की बात की है, तो मतलब ये सैलाब की वजह से हम देख रहे हैं कि जखीरा अंदोजी मुनाफाखोरी बढ़ गई है, यही वजह जिसकी वजह से एक हमारा बड़ा कल्चर है, रमजान शरीफ का चांद निकलता नहीं है और जखीरा खोर पहले खैर से वो जमा करना शुरू कर कोविड में हमने देखा है, कोविड के अंदर आपने देखा कि दुनिया है वो निकालती है। वो लोग मुसलमान नॉन मुसलमान अगर करके इसको देखा जाए, लेकिन हमारे खित्ते के अंदर और हमसाया मुल्क के अंदर भी, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमारा एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एज अ वॉच डॉग हम समझते हैं कि हम मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हम ना आवाम की तवक्को पे ना डॉक्टर्स कम्युनिटी की तवक्कुआत पे पूरा उतरते हों, लेकिन आपने ये देखा है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और कोविड के अंदर भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का इत्तेफाक थे, उस वक्त में प्रेसिडेंट था, इसका सिटिंग प्रेसिडेंट था PMA के लिए। तो आज भी हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने कराची से अलार्मिंग सिचुएशन जो नजर आ रही है कि दवाइयां नहीं मिल रही। मैं आपके साथ पहले भी हाजिर हुआ था इसी इशू के ऊपर ही कि 400-500% अद्वियात की कीमत बढ़ गई है, और खुदारा हुकूमत जो करे, हुकूमत ने फिर क्या किया, ड्रैप एक बनाया हुआ अदारा, ड्रैप ने कहा कि अपने मुताबिक ये रखो। ये तजारत नहीं है, इट इज नॉट अ तजारत मेडिकेशन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। मैं लफ्ज़ स्टेट जिम्मेदारी के साथ ये अदा कर रहा हूँ कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोगों को सेहत, तालीम और ये सहूलियत, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ऑब्वियसली। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह आपने बताया जी, रियासत की PDM में जिस तरह आप बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की है और PMA सॉरी मेडिकल एसोसिएशन, तो इस हवाले से आप मुखय्यर हजरात जितने भी हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल है, लोग बढ़ चढ़ कर मदद करें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। क्या उनका कोई अमल दखल इसमें हो सकता है? उससे कोई बेहतरी आ सकती है? क्योंकि हुकूमत से तो फिर हम मायूस ही हैं। डॉक्टर्स को प्रिविलेजेस देने के अलावा कोई अवाम के लिए भी कुछ मैं एक आपका खातून होने के नाते और नरम दिल जो हमारे मुआशरे के साथ है, अप्रिशिएट, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट ही देखता हूँ। अब कुदरती आफत है, इसके अंदर मुखय्यर हजरात जरूर करें, लेकिन मुल्क और हुकूमतें सदके खैरात पे नहीं चलती। दिस इज माई फर्म बिलीफ, दैट इज सिस्टम, निज़ाम के साथ चलती हैं। जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा, ये नहीं हो सकता दवाइयाँ ज़्यादा जी, अब आप इंसुलिन मुखय्यर हजरात से कहें कि लोगों को इंसुलिन दे दो, ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए तो अल्लाह के वास्ते जाके ब्लड प्रेशर की ये दे दो। एक तो अवाम के लिए तो मैं आपके तवज्जो से इतना कहना चाहूँगा कि खुदारा आपकी अपनी जान है, ये किसी की जान नहीं है। शुगर होना ये आपके अपने बस के अंदर है कि शुगर को, एक तो जेनेटिकली है अंडरस्टूड की वो, अब मेरे जैसे मोटे मोटे आदमी बेकार अगर बैठे, ना कोई ग्राउंड्स के अंदर जाना है, ना कोई वर्जिश करनी है, उससे अब शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगा, और फिर हुकूमत के साथ मुतालबात दुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को एज अवाम ये रवैया जो है वो तब्दील करना चाहिए, सेहतमंद जो जिंदगी के होते हैं उसको अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाना चाहिए डॉक्टर साहब। ताकि इसकी जरूरत प्रिवेंशन, आई मीन टू से कि प्रिवेंशन, कि इसको प्रिवेंट करें, और उसके साथ अगेन चेन है ये सारी, दैट इज द स्कूल्स, कि स्कूल्स के अंदर अब ये छोटी छोटी कोठियों के अंदर स्कूल डाल के, और वो भी एक प्रेशर ग्रुप डाल के, हम समझते हैं कि जब बच्चों की हम तरबियत ही नहीं करते। लास्टली इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि जिस तरह से ड्रैप ने खुली छूट दे दी है कि अपनी मर्जी से आप जनाब जो दिल करता है आप करें, यानी जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करें, जितनी मर्जी कीमतें बढ़ा लें। बाकी दुनिया में किस तरह से होता है अगर कंपैरिजन कर लिया जाए, और साथ ही साथ आप हमें ये भी बता दें कि ये जो 25 अद्वियात इनमें से ऐसी हैं जिनकी इस फहरिस्त के अंदर, एक लंबी फहरिस्त के अंदर, जिनका कोई मुतबादिल ही नहीं है, महंगी होना तो अलग इशू है, अगर उनका मुतबादिल ही नहीं है, सब्सिट्यूट ही नहीं है, तो वो मरीज़ क्या करे? देखें सर कि एक तो मुसलमानों को फ़ायदा ये है कि लिखी है किस्मत में कि एक दिन आपने चले जाना है, अल्लाह वल्लो आया से, सो दैट सेटिस्फैक्शन, कि कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत। लेकिन
अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो इट इज़ अ ग्रेट फेलियर। फर्स्ट फेलियर इज कि ड्रैब जो इदारा इसलिए बनाया गया था कि उसको रेगुलेट करना चाहिए, वो इदारा कहता है जी मेरा तो नहीं है। सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत कहती है नहीं जी अपने चौकीदार खुद रख लो। तालीम हुकूमत देनी, हुकूमत कहती है कि जनाब अब प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाना। पानी भी खुद भी है। इंसाफ के खातिर जाना है तो इंसाफ की खातिर इतना महंगा कि वकील की मैं तो फीस नहीं दे सकता, तो मैंने उसका तकाजा ही क्या करना है। तो हैविंग सेड कि ये इसके लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है इस वक्त। और मैं आपको अगेन, इट इज़ नॉट अ फॉर्मल माई स्टेटमेंट कि आपका इदारा जो है हमेशा एक जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसकी बात करते हैं और अवेयरनेस देने की खातिर। और हुकूमत को, आई एम श्योर कि हुकूमत के जो मुक्तदर हल्के हैं यकीनी तौर पे आपका शो, हमारा काम तो सर दस्तक देना ही है और हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बहुत शुक्रिया आपका सर, काम ही नहीं है सर, आप कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपने बहुत अच्छा और इस पर कोई अमल दरामद इसको भी हो। समअप किया। हाँ जी, कोई कान पे जूं रेंग जाए और जनाब कोई एक्शन लिया जाए और ड्रैब को कहा जाए कि जनाब मेहरबानी करें जरा आप कीमतों को रेगुलेट कर लें। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि ये सूबाई हुकूमत भी सर, प्राइस कंट्रोल सूबाई हुकूमत का काम। जी 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 बिल्कुल, और हर सतह पर ये काम होना चाहिए। और साथ ही साथ जो मुखय्यर हजरात है उन्हें भी आगे आना चाहिए मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब के अंदर। और जो लोगों को अद्वियात चाहिए, जो जो उनकी ज़रूरियात है उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह सैलाब की तबाहकारियाँ हो रही हैं, मुखय्यर हजरात तो लोगों की इमदाद कर ही रहे हैं, हुकूमत भी इमदाद कर रही है, लेकिन शिकवे शिकायतें आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब कोई पॉलिसी अद्वियात के हवाले से नज़र नहीं आ रही। और जब भी अब इस तरह की कोई भी डिज़ास्टर होती है, सिचुएशन होती है, दीगर ममालिक में ये होता है कि अद्वियात जो है आवाम की सहूलत के लिए पैदा की जाती हैं, आवाम के लिए सहूलतें पैदा की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। रमज़ान मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। तो हुकूमत को सख्त से सख्त इस हवाले से पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। और हम देखें और हम विश करते हैं कि ये साथ ब्रेक पे चलते हैं कि जनाब कोई ना कोई एक्शन हो जाएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हालिया तबाहकुन बारिशों और सैलाब ने पंजाब समेत हम देख रहे हैं कि कई इलाकों में हज़ारों लोगों की मुश्किल में इजाफा कर दिया है। लोग बेघर हो चुके हैं, बच्चे भूख और बीमारी से लड़ रहे हैं, और कई खानदान जो हैं वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसे कठिन हालात में जब हर तरफ बेबसी और हम देख रहे हैं लाचारी का एक मंजर है, एक नाम है जो हमेशा उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है, और वो है अल खिदमत फाउंडेशन, जो दिन रात हम देख रहे हैं सैलाब मुतासरीन की खिदमत पे मसरूफ़ अमल है। मगर हाल ही में लाहौर के इलाके चुंग में अल खिदमत के रिलीफ कैंप को इंतजामिया की जानिब से हटाने की कोशिश ने कई सवालात को जन्म दिया है। ये मामला है क्या, जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर इंजीनियर हमाद रशीद साहब ने, उन्हीं से। अहमद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, मुतासरीन की मदद कर रही है, और बताइएगा कि कौन कौन से इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं आपकी जानिब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी इजाज़त से अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ज़्यादातर लोगों का ख्याल है, आपके नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए, कि अल खिदमत फाउंडेशन सिर्फ डिज़ास्टर मैनेजमेंट करती है, वेरएज़ ऐसे नहीं है। अल खिदमत के 8 शोबाजात हैं जिनमें से एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि अल खिदमत फाउंडेशन 30,000 ऑर्फन बच्चों की कफ़ालत करती है। अल खिदमत के जो वाटर फिल्ट्रेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उससे 60 लाख अफराद रोज़ साफ़ पानी पीते हैं। अल खिदमत नौजवान बच्चों और बच्चियों को IT की ट्रेनिंग देती है बनोकाबिल के नाम से, और उनको रोज़गार के काबिल करती है। अल खिदमत फाउंडेशन बिला सूद कर्ज़े देती है। अल खिदमत फाउंडेशन का ये ऑफ़र है कि पाकिस्तान का कोई भी माजूर फ़र्द अगर व्हील चेयर लेना चाहे तो अल खिदमत उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। इस तरह अल खिदमत के 69 हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़ा एम्बुलेंसेस का फ्लीट है, हमारी लैब्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं। सो बहुत से शोबाजात में काम करते हैं। लेकिन डिज़ास्टर के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपने देखा होगा कि कोविड जब आया है और 2020 से ऑनवर्ड्स, तो सब लोग कर्फ्यू की तरह की सूरत हाल हो गई। अहमद साहब हम देख रहे हैं जिस तरह से आपने भी बताया कि बहुत खिदमत कर रहा है, लेकिन जो सूरत हाल अभी है, सैलाबी सूरत हाल, करंट सिचुएशन में क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जो हैं वो रज़ाकार वो एक्टिव हैं? देखिए, अल खिदमत फाउंडेशन को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान के 150 तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अल खिदमत फाउंडेशन के ऑफिसेज हैं और वॉलंटियर्स मौजूद हैं। जहाँ भी क्राइसिस आता है, जहाँ भी डिजास्टर आता है, हमें किसी दूसरी जगह से मूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं, उनको एरियाज़ की अवेयरनेस है, उनको लोगों का पता है,
उनको बहुत लो कॉस्ट में हम बहुत अच्छा रिलीफ का काम कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी लॉजिस्टिक सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है जी। इसके साथ साथ अल खिदमत ने अपने आप को डेवलप किया है, जो मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाह रहा था कि अल खिदमत ने अपने वेयर हाउसेज बनाए हैं जिसमें हमारे पास हर किस्म का रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए इक्विपमेंट मौजूद है। हमारे पास हज़ारों की तादाद में टेंट्स मौजूद हर वक्त होते हैं, अद्वियात मौजूद होती हैं, हमारे पास दूसरे फैसिलिटीज़ मौजूद। हमारा जो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं वो हमारे पास हैं, हॉस्पिटल्स हैं। जो 2022 का सैलाब था जी, आप सुन के हैरान होंगे कि 100,000 डिलीवरीज हमारे मोबाइल हेल्थ यूनिट्स में हुई हैं ख़वातीन की। इसी तरह हमारे मोबाइल किचन्स हैं, हमारे मोबाइल फिल्ट्रेशन प्लांट, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, तो हमारे पास पूरा एक निज़ाम मौजूद है। तो जैसे ही अहमद साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो कैंप्स वगैरह ये आपके पास ये चीज़ें एडवांस होती हैं, यानी ये नहीं कि डिजास्टर आ गया तो तब आप इनको अरेंज कर रहे होते हैं। ये 2005 के ज़लज़ले से हमें सबक मिला था। ये ट्रेनिंग यानी आपने उस वक्त हम भाग दौड़ कर रहे थे कि टेंट्स बनवा रहे थे और परेशान थे, तो हमने इसको ऑलरेडी हमने इसमें। लेकिन सर आप इतना ज़बरदस्त बेहतरीन काम कर रहे हैं जो कि लायक तहसीन है, लेकिन हम देख भी रहे हैं कि चूंग में कोई इस तरह का वाक़या पेश आया और इस हवाले से आपकी जमात इस्लामी के जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे हैं कि हुआ क्या, इंतज़ामिया ने क्यों कैंप हटाने की कोशिश की, ये मामला था क्या? देखें, जब आप नेशनल लेवल पे काम करते हैं, देखिए 150 पाकिस्तान के अजला में आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी NGO है, सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ का आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं पूरे पाकिस्तान में एक जगह पे कोई छोटा मोटा वाक़या हो सकता है कि कोई इंतज़ामिया के साथ कोई इरिटेंट हो गया हो, कोई ऐसा मामला हो गया हो। लेकिन असल पॉलिसी जो अल खिदमत का विजन है वो ये है कि पाकिस्तान के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के लोग इतने परेशान हैं कि सैलाब में हों या अदरवाइज हों, कि पाकिस्तान के जितने लोग अच्छे काम करने वाले हैं, ख्वाह वो इंडिविजुअल्स हैं, NGOs हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, उन सबको मिलकर काम करना। अहमद साहब, हम ये भी चाहते हैं कि जो कोई इस तरह के काम कर रहे हो उनकी तो तारीफ होनी चाहिए, उनको तो सराहा जाना चाहिए, उनके तो बल्कि हाथ मजबूत करने चाहिए, लेकिन वजह क्या बनी इस मामले की? मैं समझता हूँ कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो बाज़ औक़ात उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उन्होंने उस वक्त ये वहाँ से कुछ लोगों को मूव करने की कोशिश की, लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स वहाँ मौजूद थे उन्होंने बिल्कुल विड्रॉ कर लिया और उन्होंने कहा कि अगर लोग जाना चाहते हैं तो आप इनको ले जाएं, लेकिन वो लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। ख़वातीन ने, हजरात ने, उनको भी हमने कहा कि चूँकि पुलिस बहुत ज़्यादा आ गई थी, कोई 2000 से ज़्यादा पुलिस थी, बाकी और लोग थे, तो साथ ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ, दूसरी गाड़ियाँ ताकि उठाने के लिए, लेकिन वो हमने तो बिल्कुल विड्रॉ कर लिया था बिकॉज वी डोंट वांट कन्फ्रंटेशन। हमारा विजन ये है कि हमें सबको मिलके चलना है, अवाम की खिदमत करनी है। वी डोंट अफोर्ड टू बिकम। आखिर में कहिएगा, ये आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत के हवाले से, या जो ऐसे अफराद हैं जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद भी कर सकते हैं, अवाम के लिए क्या मैसेज है, हुकूमत के लिए क्या मैसेज है कि अल खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देखिए, अल खिदमत फाउंडेशन के इस वक्त फील्ड में जो ऑन ग्राउंड हैं 10,000 से ज़्यादा जो हमारे वॉलंटियर्स, ट्रेंड वॉलंटियर्स रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। उन्होंने 5,000 से ज़्यादा लोगों को फिज़िकली रेस्क्यू किया है, उनकी टेंट सिटीज़ बनाए हैं, उनको 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है, बच्चों को दूध दिया जा रहा है, ख़वातीन को डिग्निटी किट्स दी जा रही हैं, हाइजीन किट्स दी जा रही हैं। इसके अलावा 60,000 से ज़्यादा हम फूड पैकेजेस तकसीम कर चुके हैं, 40,000 से ज़्यादा साफ़ पानी की बॉटल्स दे चुके हैं। तो ये सारे काम चल रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा मरीज़ों को हम कैटर कर चुके हैं, हमारे मोबाइल हेल्थ यूनिट्स। तो ये सारा काम डोनर ड्रिवन है हमारे। ये मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने डोनर्स का कि जो इसमें हमारे साथ ताउन करते हैं। तो हमारा यही पैगाम है कि जो पुरानी चीज़ें, पुराने कपड़े, पुरानी वो उनको अवॉइड किया जाए। अगर आप कोई अद्वियात देना चाहें, अगर आप कोई ऐसी चीज़ें जो कि लोगों के इस्तेमाल की जो कि कारआमद हों, बड़ा अहमद साहब आपने जो है बड़ा पॉजिटिव मैसेज भी दिया, पैगाम भी दिया और बड़ा ज़बरदस्त ये काम आपकी तंजीम कर रही है। और उम्मीद करते हैं कि अल खिदमत का जो खिदमत का सफ़र है इसी तरह से जारी रहे और जो दुखी लोग हैं उनके दुखों के दर्दों का जो मदावा है वो आप लोग इसी तरह करते रहें। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस मुलाहिज़ा करें, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पंजाब में तबाहकुन सैलाब से अब तक 2300 से ज़्यादा देहात डूब चुके हैं। 20,66,000 अफराद मुतासर हैं, जबकि 33 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।
पंजाब रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 7,60,000 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और सैलाब से मुतासर अजला में 511 रिलीफ कैंप्स और 354 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि मवेशियों के इलाज मुआलजे के लिए 333 वेटनरी कैंप्स भी लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक है हुकूमत, और इसी हवाले से पंजाब के वज़ीर क़ानून सुहेब भर्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा कि अब तक पंजाब में कितने इलाके हैं जो मुतासिर हो चुके हैं, और आइंदा दिनों में मज़ीद कौन कौन से इलाके जो हैं मुतासिर होने का खदशा बताया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी टू द शो जी। जैसे कि आपने काफ़ी जो नंबर्स हैं आपने बताए कि हमारे कितने मौजाज हैं, कितने लोग हमारे पंजाब के बासी और कितनी जो है डिसलोकेशन हो चुकी है, और हमने कितने एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ लोगों को हम लोगों ने शिफ्ट आउट किया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को खराज तहसीन पेश करूँगा कि किस जुर्रत के साथ, किस प्लानिंग के साथ, किस फील्ड फॉर्मेशन के साथ उन्होंने पूरे पंजाब को लेकर चला। एक खातून, एक आयरन लेडी, जिनका ख्याल ये था कि अब हमें अपने दफ्तरों को, अपनी चीज़ों को छोड़कर आवाम को रिलीफ देने के लिए हर बंदा, क्यों ना वो पार्लियामेंटेरियन हो, नून लीग का वर्कर हो, सोशल मीडिया का वर्कर हो, वज़ीरा हो, वो सब लोग, हर बंदा दिन रात मौजूद रहे और लोगों को जितना भी ईज ऑफ कर सके हमारी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। और गवर्नमेंट की ये फ़र्ज़ बनता है, ये किसी पे एहसान नहीं है। और पंजाब गवर्नमेंट आप देख लें कि किस मैकेनिज्म के साथ, किस जुर्रतमंदी के साथ हमारे जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें पाक फौज नुमाया हैं, जिसमें 1122, जिसमें हमारी मेडिकल कैंप्स, जिसमें हमारे लाइफ स्टॉक की टीम्स, जिसमें CNW डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स को आप देखें कि सारे मिलजुल कर लाइज ऑन। यहाँ पे एक प्रॉपर मैकेनिज्म अगर आप देखें तो आपको ये एक चीज पता चलेगी कि देयर इज ओनली वन टीम, दैट इज CM's पंजाब टीम। सारे महकमे इकट्ठे काम कर रहे हैं और एक पूरे मैकेनिज्म के साथ। बिल्कुल ठीक है, सेफ सा मैकेनिज्म है और डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन भी है। सर, लेकिन ये भी कहिएगा कि हम देख रहे हैं कि मुतासरीन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं और नज़र आ रहा है कि ये आम अफराद हैं जो कि मुतासरीन हैं। वो ये कहते हैं कि बासर अफराद की जानिब से ज़मीनों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए आम आबादियों और किसानों को डुबोया गया। ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है हुकूमत पर? मैं कल खुद मौजूद था। मैं हर वज़रा की अपनी अपनी ड्यूटी है। मैं भी पंजाब में सरगोदा डिवीजन, वजीराबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सारे जो वज़रा हैं अपनी अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। मैं कल ये जो बात कर रहे हैं ये है तहसील पिंडी भटिया का इशू, जहाँ पे रात को कुछ जो लोकल लोग से उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। और अगर आपकी टीम जो कि हर जगह मौजूद है, मैं सुनो न्यूज़ को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि मैंने जितने भी कैंप्स विजिट किए, आपकी सारी मोबिलाइजेशन सुनो न्यूज़ की मौके पे मौजूद थे। काफ़ी लोगों को मैंने इंटरव्यूज भी दिए। और आप ये देखें कि वहाँ पे मुतलका DPO साहब, RPO साहब, कमिश्नर और DC मेरे साथ थे। और जो लोग जिन्होंने रात को उसको ब्रीच करने की कोशिश की, बंद को, जो पे दराई चनाब के ऊपर था और तहसील पिंडी भटिया वाला था, वहाँ पे लोगों को हमने एंगेज किया। किसी किस्म की कोई लाठीचार्ज, किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं की गई। एक प्रॉपर मैकेनिज्म से मैं वहाँ पहुंचा, उन लोगों को एंगेज किया, उनको यकीन दिलाया कि यहाँ पे हुकूमत के सारे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, 1122 आपकी हेल्प कर रहे हैं। खुराक आपको मौके पे हुकूमत पंजाब फराहम कर रही है, तो काइंडली पानी भी इंशाल्लाह ताला हुकूमत पंजाब, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी वहाँ पे मौजूद था कि उसको एक अच्छे तरीके के साथ हम आगे लेके चलेंगे और आपको हम किसी किस्म की भी ब्रीच अलाउ नहीं कर सकते। क्योंकि एक आबादी इस तरफ है, एक आबादी इस तरफ है। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इस हवाले से बता दीजिएगा रेस्क्यू और रिलीफ की क्या सूरत हाल है और कौन कौन से रेस्क्यू इदारे हैं जो मुतहरिक हैं इस वक्त आवाम की खिदमत के लिए और उनको इमदाद पहुँचा रहे हैं? मैडम, मोर देन तकरीबन 3000 मौजा जो है SMBR और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से 2 लाख तकरीबन 2 मिलियन पीपल जो हैं वो इस टाइम अपने अफेक्टेड हैं। हमारे पास तकरीबन ये जो हमारे पास ट्रेजिक जो ये सैलाब आया, तकरीबन 8 लाख लोग जो हैं वो डिसलोकेट हैं। एज अर्लियर आपने भी बोला, पंजाब गवर्नमेंट के रिलीफ कैंप 511 है, मेडिकल कैंप्स 354 हैं, वेटनरी कैंप्स हमारे पास 333 हैं और 5 लाख लाइफ स्टॉक जो है हम लोगों ने शिफ्ट किया सेफ प्लेस पे। कमिंग टू जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो डिस्ट्रॉय हुआ है, दैट इज 510
जो हमारे पंजाब हुकूमत के सेक्शंस हैं वो हमारे इफेक्ट हुए, और तकरीबन हमारे 1100 किलोमीटर जो नई सड़कें बनाई गई थी वो इफेक्ट हुए, और जो हमारे कल्वर्ट्स और ब्रिजेस हैं जो अक्रॉस पंजाब, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारा पसरूर रोड के ऊपर कंगली वाला और हमारे बाकी जो ब्रिजेस और कल्वर्ट्स हैं जो डैमेजेस हुए, हुकूमत पंजाब फुली मुतहरिक है प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, फील्ड बिल्कुल फॉर्मेशन सोहेब के साहब, साथ। आपने ये बताया कि क्या डैमेजेस हुए हैं फ्लड की वजह से। सर जरा ये भी बता दीजिएगा कि इन फ्यूचर जब तक ये जो मुतासरीन हैं ये सेटल नहीं हो जाते, दोबारा अपने इलाकों में पानी उतर नहीं जाता, हुकूमत की क्या प्लानिंग है, किस तरह से इनको इमदाद फराम की जा रही है कैंप्स के अंदर या जहाँ पर भी इन्हें पनाह दी गई है? सर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मुझे तो ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप खुद देख लें, आपका टीवी भी और सोशल मीडिया में और ट्विटर पे और पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र ये एक पैगाम जा रहा है कि पंजाब हुकूमत किस मैकेनिज्म के साथ, जिस तरह मैंने कल 5 से 6 इजला को खुद विजिट किया और मेडिकल कैंप्स देखे और लोगों की वहां पे देखे कि पूरी टेंटों के साथ औरतों को हमने एक अलहदा जगह पे रखा हुआ है, रिलीफ कैंप में मर्दों को एक जगह रखा हुआ है, एक जगह पे लाइफ स्टॉक, एक जगह पे इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसी जगह पर डॉक्टर्स, उसी जगह पे हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, CNW डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122, पाक फौज, सारे इंस्टीट्यूशन का जंग हमने एक कैंप के ऊपर रखा है ताकि माशाल्लाह, जैसे सोहेब साहब आप बता रहे हैं कि तमाम इदारे मुतहरिक हैं, आवाम को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी जो है वो सहूलतें तमाम तर मुहैया की जा रही हैं। लास्टली ये बता दीजिएगा कि वो लोग जो बेसहारा हैं जिनको मदद चाहिए और वो वहाँ तक हुकूमत नहीं पहुँच पा रही है अनफॉर्चुनेटली, तो वो कैसे मदद के लिए अपील कर सकते हैं, हुकूमत से कैसे रब्ता कर सकते हैं, ऐसी कोई मुहिम है? मैडम आपके कैमरे के तवज्जुह से मैं आपको अपना जाती नंबर दे रहा हूँ 030040081886। जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारी बहन भाई मुश्किलात में, उनको कहें आप वो डायरेक्टली मुझसे खुद रब्ता करें। मैंने आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपके चैनल के तवज्जुह से आपको दे दिया है। अगर उनको लगता है कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई डिपार्टमेंट या कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सर यकीनन ये बहुत ही खुशाइन बात है, रियली अप्रिशिएटेड कि आपने ये इकदाम उठाया और अपना पर्सनल नंबर दे दिया, लेकिन हुकूमती लेवल पर आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कोई मुहिम शुरू की जानी चाहिए? मैडम प्रॉपर एक मुहिम शुरू की भी है, मैं भी हुकूमती नुमाइंदा ही हूँ मैडम, मैंने तभी आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर दिया। अगर मेरी चीफ मिनिस्टर साहिबा, मेरे सारे कोलीग्स, मेरे सारे पार्लियामेंटेरियंस, मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस अगर ऑन ग्राउंड है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एक इनिशिएटिव है। सोहेब साहब आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूँ। वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई सेंट्रलाइज कोई हेल्पलाइन नंबर मौजूद है इस सिलसिले में मुख्तस किया गया? सेंट्रलाइज नंबर मौजूद है। हमने लोगों को बोला अगर वो किसी किस्म की किसी इशू पे अगर वो है तो 15 पे राब्ता करें। 1122 का नंबर मौजूद है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर मौजूद है। और आप देखें जितने भी लोग रेस्क्यू किए गए हैं कि वो उन्होंने थ्रू 1122 लोगों को फोन किया, जिसपे रेस्क्यू 1122 लोगों ने उनको वहां पे किया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, DC कमिश्नर, DPOs, RPOs ने अपना नंबर, हम लोगों ने पंजाब हुकूमत ने अपना नंबर, 15 पुलिस डिपार्टमेंट उनको रेस्क्यू करने की ऑपरेशन करी है। पूरा एक मोबाइलाइज है, एक डैशबोर्ड बना पड़ा है जिसके अंदर होम डिपार्टमेंट, CNW का अपना, इरिगेशन का अपना, हर लोग और हर डिपार्टमेंट बिल्कुल, यानी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, एक डैशबोर्ड बनाया गया, पूरा मैकेनिज्म है। बहुत शुक्रिया। आप सूबाई वज़ीर कानून पंजाब सोहेब साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि क्या क्या इकदाम किए गए हैं और अब तक सैलाब से कितनी तबाहकारियाँ हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है, और आने वाले दिनों में जो मुतासिरीन हैं उनको रिलीफ कैंप्स के अंदर किस तरह से इमदाद फराम की जाए। मुतहरिक हैं और उन्होंने नंबर्स भी बता दिए हैं, इन केस अगर किसी को नहीं भी पता तो वो इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। और सुहेब साहब ने खुद नंबर दे दिया, तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं खुद भी अभी कॉल करके देखूँ कि कितने मुतहरिक हैं और वैसे जो इतलात रिस्पॉन्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वैसे इतलात ये है कि हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 1122 का जो काम है वो मेरा ख्याल है उसकी जितनी तारीफ की जाए जितनी तारीफ की जाए कम है। तो इमदादी कार्रवाइयाँ तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जारी हैं, इदारे भी मुतहरिक हैं। अब हम साहिवाल का रुख कर लेते हैं और साहिवाल से देखते हैं जी। साहिवाल में 2,20,000 क्यूसिक का जो सैलाबी रेला है वो तबाही मचा चुका है और 150 से ज़ायद देहातों में पानी दाखिल हो चुका है। सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन जो है वो दरिया बुर्द हो गई है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और इस हवाले से हमारे साथ नुमाइंदे भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम तफसीलात न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आसिफ बताइएगा कितने गांव सैलाब की जद में आए हैं और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है साहिवाल और गिरदोनवा में? बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया रावी के किनारे पर मौजूद हूं और साहिवाल से दरिया रावी में से 2,20,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुजरा है, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है और दरियाई बेल्ट में ऊंचे दर्जे का सैलाब देखने में आया और अभी तक तकरीबन 150 से जायद जो आबादियां हैं
वो जो सैलाबी पानी है उसकी लपेट में आ चुकी हैं और दर्जनों ऐसी आबादियां हैं जिनका ज़मीनी राब्ता जो मुनक़ता हो चुका है और दर्जनों ऐसी आबादियां हैं जो कि ज़मीनी कटाव की वजह से सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं। अभी मैं अगर बात करूं साहिवाल की ज़िले इंतज़ामिया और पाक फ़ौज के रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो उन्होंने भरपूर जो है वो कोशिश की है कि लोगों को बाहिफाज़त जो है वो पानी की सैलाबी पानी की लपेट में आने वाले इलाकों से निकाल कर उनको रेस्क्यू कैंप में शिफ्ट किए जाने की भरपूर उन्होंने कोशिश की है और अभी तक जो है इसमें खासे कामयाब भी दिखाई दिए हैं। एक भी जो है वो जानी नुकसान साहिवाल की हदूद में जो है वो नहीं हुआ और तमाम लोगों को माल के साथ जो है उन्होंने रेस्क्यू कैंप में शिफ्ट किया है। पानी का रेला जो था वो इतना ताकतवर था कि साहिवाल में मौजूद जो हिफाजती बंद थे, दाद बलोच, औरंगाबाद, कुतुब शाना और आड़तुल्ला, ये तमाम बंद जो थे इनको पानी क्रॉस करता हुआ जो रहायशी आबादियां थी और जो कीमती फसलें थी किसानों की, उनकी कीमती जमीनों में जो था वो सैलाबी पानी आ गया और जिससे सैकड़ों एकड़ जो रकबा था वो उसमें वो ज़ेरे आब आया और करोड़ों रुपए की जो किसानों की फसलें थी वो तबाह हुई और कीमती जो घर थे लोगों के वो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। अभी जो पाक फौज और ज़िला इंतजामिया उसकी तरफ से अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो दीगर इदारे हैं रेस्क्यू 112, सिविल डिफेंस और पुलिस जो है वो भरपूर इनका साथ दे रही है और लोगों को बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू कैंप में अभी भी जो फंसे हुए लोग थे उनको शिफ्ट किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं साहिवाल में जो देहात हैं जो कि डायरेक्टली जो इससे इफेक्ट हुए जिनमें हाई अलर्ट जारी किया था, तो वो जिला इंतजामिया की तरफ से तकरीबन 77 के करीब थे जो कि डायरेक्टली जिनको अलर्ट किया गया था कि वहां पर जो हाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है वो आ सकता है, लेकिन जो सैलाबी रेला था वो इतना ताकतवर था कि अभी तक तकरीबन 150 के करीब जो है वो देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और जिससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना। तो साहिवाल की सूरत हाल हमने जान ली, लियाकतपुर का रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे अबू हुरैरा वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। अबू हुरैरा बताइएगा लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं फ्लड से मुताल्लिक? बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर के इलाके बस्ती मंजूर चुनिया में मौजूद हूँ। दरियाए चनाब और सिंध में सैलाबी सूरत हाल के सबब जो है वो कटाव का सिलसिला भी जारी है। पानी की सतह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। करीबी जो बस्तियाँ हैं वो सैलाबी पानी की जद में आ रही हैं, घर भी मुनहदिम हो रहे हैं और दूसरी जानिब फसलें भी जो है वो भी तबाह हो रही हैं। ये हल्का कौमी असम्बली का NA 169 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम से मुर्तज़ा महमूद, जबकि ये PP 255 है और यहाँ से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली सरदार गजनफर अली लगा जो है यहाँ के MP हैं। मज़ीद जो है मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अवामी नुमाइंदे इनके पास आए हैं और इंतज़ामिया की जानिब से इनकी क्या मदद की गई है। जी बिल्कुल, ये जड़े अवामी नुमाइंदे MP MNA आए भी हैं इत्था कर साकू मतलब के भरोसा दे गए कि अस तुआरे नाल से, लेकिन 8 जड़े थी गए साकू इत्था कर कोई उन्हें दी मदद क्या नहीं मिली गई। मतलब कि कोई ट्रैक्टर ट्राली जो सामान अपना चाहते महफूज मकान ते रखें, असा खुद ब खुद अपने सिर मतलब के चाहते पक्के मकान उत्ते रखें उनको भी हिफाजत कर अपनी आप माल मवेशी मतलब खान पीवन की जो इशिया वगैरह हैं अस आप खुद ब खुद करें। साकू कोई सरकारी नुमाइंदा कोई साकू हेल्प क्या नहीं दी वेंदी, ना ही कोई साकू रेस्क्यू है, ना कोई साकू मशीनरी मिली गई ताकि अपना सामान अस महफूज मकान उत्ते रख दूँ। फसल सारे बिल्कुल तबाह थी गए, सारे देख भी गए, पिक्चर वीडियो वगैरह भी बना गए, MP भी हैं, MNA भी हैं, SC साहब भी आ सारे हैं, लेकिन साकू तकरीबन 8 दिन थी गए कोई क्या नहीं था कराया। आप दोबारा देखन के भाई क्या हालात हैं क्या वाक़यात हैं, असा खुद परेशान। सही, लियाकतपुर से अबू हुरैरा हमें अपडेट कर रहे थे क्या सूरत हाल है। अब हम रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का और शेख फैसल से जानेंगे वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामात हैं और कितनी अब तक तबाहकारियाँ हो चुकी हैं। बात की जाए मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल की, तो त्रिमू के मकाम से आने वाला ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला जो इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के हदूद में दाखिल हो चुका है। रंगपुर इस वक्त मैं मुजफ्फरगढ़ पुल चनाब की बस्ती दुआबा में मौजूद हूँ जहाँ पे पानी की सतह मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस नशेबी बस्तियाँ जो ज़ेर आब आ गई हैं, मौजूद सुनकी जहाँ वाला दुआबे की बस्तियाँ जो ज़ेर आब आना शुरू हो गई है। बड़े सैलाब के पेश नज़र जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिया गया है। सबसे पहले मरहला था जो नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद हैं उनके इंसा का उनको
महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिनके सैलाब मुतासरीन के लिए जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 18 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। महफूज मकामात पर मुंतकिल होने वालों को फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया। इस वक्त 25,000 से ज़ायद अफराद जो है इस कैंपों में मौजूद हैं। इसके साथ अगर मैं बताता चलूँ कि पानी की सतह यहाँ मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अंदर 12 से 24 घंटे के अंदर एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के मकाम से 2 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। ताहम 6 से 7 लाख क्यूसिक रेला जो है वो आमद मुतवक्के बताई जा रही है, जिससे बराह रास्त मुजफ्फरगढ़ के 105 मौज़ूआत जो मुतासिर होंगे, जिसमें सैकड़ों बस्तियाँ भी हैं और 65,000 से ज़ायद अफराद जो है इस सैलाबी रेले से मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद अगर पानी की मिकदार 8 लाख क्यूसिक तक। सही। तो शेख फैसल जो थे वो हमें सूरत हाल बता रहे थे मुजफ्फरगढ़ की, और वहाँ क्या सूरत हाल थी उससे पहले लियाकतपुर के हवाले से भी हमने जाना कि जी सैलाबी रेला जो बह रहा है और तबाहकारियाँ हो रही हैं, जिसके हवाले से इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। हुकूमत ने इंतजाम तो कर रखे हैं और आने वाले दिनों में भी खदशात बताए जा रहे हैं, बारिशें भी मुतवक्के हैं, सैलाब और मजीद भी जो भी सूरत हाल होगी माहम हम गाहे बगाहे अपनी ऑडियंस को आगाह करते रहेंगे। सैलाब से मुतालिक हमने बताया आपको कि अब ये सैलाबी रेले कहाँ का रुख कर रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। तो जनाब हमारे साथ ही जुड़े रहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आ गई है वो घड़ी जिसका इंतज़ार था और वो सेगमेंट जो आवाम को बहुत पसंद आता है। और आपका अगला हफ्ता जी कैसा रहेगा, मुझे भी जानने में इंटरेस्ट है, शायद उज़ैर को भी होगा, लग तो रहा था ब्रेक में वैसे तो आवाम को भी होगा कि उनका हफ्ता कैसा रहेगा। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद दाऊद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। तो बस दाऊद साहब पहले गए ज़मानों में हफ्ता वसूल करने वाले मशहूर हुआ करते थे, आजकल हफ्ता बताने वाले मशहूर हो गए हैं। आपका शुक्रिया। आपकी वजह शोहरत है जी। मॉर्निंग शो भी आपकी वजह से चलते हैं, अच्छी बात है। प्लेजर। इस वीक में 4 बरूज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं और 3 बरूज को एहतियात है। बाकी बरूज के साथ क्या मदद आएगी सारी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब एरीज बुर्ज हमल वालों की। ठीक है। सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एरीज वालों के लिए इस वीक में बहुत सी चीज़ों में चेंज आ रहा है। लेकिन ये आपका चेंज जिस भी हवाले से, इसमें आपकी पर्सनैलिटी चेंज आ रहा है और यहाँ पे आपको कुछ एहतियात भी करना है क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी आपको फील होगी। जॉब और बिज़नेस की बात करूँ तो जॉब और बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी है, कामयाबी मिलेगी, ज़्यादा काम करना चाहिए। मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में एहतियात करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ ज़बरदस्त है आप लोगों की, तालीमी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और पढ़ने के लिए या हय्यु या क़य्यूम 100 टाइम। और मैसेज आप लोगों के लिए है डोंट स्टॉप का, रुकना नहीं, काम करते रहना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास टॉरस बुर्ज सौर। उज़ैर आपका तो नहीं, आपने बड़े जोर से पूछा टॉरस। बुर्ज सौर वालों की वक्त कम है इसलिए जोर से पूछा। सिर्फ टॉरस का टाइम मिलता है ना, इसलिए सिर्फ उन्होंने बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो ख्वाहिशें पूरा होने का वक्त आन पहुंचा है क्योंकि बुर्ज सौर वालों के लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा खुशियां, खैर व बरकत और बड़े ज़बरदस्त किस्म के मामलात नज़र आते हैं। चेंज है जनाब, यहाँ पे डेथ कार्ड की एक चेंज है। चेंज ये कि आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, इन ऑप्शंस को अवेल करना बहुत ज़रूरी है। जॉब और बिज़नेस की बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त हेल्प है, पुराने काम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में डिसहार्ट नज़र आते हैं, इसलिए एहतियात करिएगा अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ा मामलात में। और जनाब हेल्थ ज़बरदस्त है, एजुकेशन के मामलात में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आएगी आप लोगों की। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाल इकराम। और मैसेज आप लोगों के लिए है बी असर्टिव का। नेक्स्ट हॉरोस्कोप मेरे पास है जनाब बुर्जौज़ा। बुर्जौज़ा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बुर्जौज़ा वाले इस वीक में बहुत ज़्यादा कामों में मसरूफ़ होते हुए नज़र आते हैं। कामों का बर्डन रहेगा, जिम्मेदारियां ज़्यादा और नया आगाज़, बिगनिंग अच्छी आपकी जो है पावर्स नज़र आती है। और किसी के साथ आप मामलात शेयर भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी लग सकती है। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की। और मैरिज और रिलेशन में गुस्सा कंट्रोल रखिएगा लेकिन अच्छी एनर्जी है। हेल्थ की बात करूं तो सेहत के मसाइल हो सकते हैं, गुस्सा आपकी सेहत को थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। एजुकेशन के मामला ज़बरदस्त हैं, ट्रैवल आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, पढ़ने के लिए या हय्यु या क़य्यूम। और आप लोगों के लिए मैसेज है जनाब विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ आपको अच्छी
खुशखबरी और बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। क्या बात है। और नेक्स्ट है जनाब कैंसर। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैंसेरियन इस वीक में कामों में तो लगे हुए हैं मगर उस तरीके की हेल्प नहीं है और करने के लिए भी बहुत सी चीज़ों में आपकी हेल्प रहेगी, लेकिन याद रखिए कि आप लोग अगर किसी से बहस करते हैं, गुस्सा होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो अच्छे भले चलते हुए कामों में प्रॉब्लम हो सकती है। जॉब और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, कामयाबी मिलेगी, पैसे आएंगे। मोहब्बत की बात करें तो खुशियां हैं, घर का माहौल बहुत ज़बरदस्त, सोलमेट से भी मुतल्लिका बड़ी अच्छी एनर्जी है और हेल्थ ज़बरदस्त है। एजुकेशन के मामलात में तलबा तलबात को फोकस मज़ीद बेहतर करना चाहिए। ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल 50-50 हो सकता है और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मैसेज आप लोगों के लिए है पीसफुल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लियो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, तो लियो वालों की बहुत अच्छी एनर्जी आपकी फैमिली से मुतल्लिका नज़र आती है। घर के माहौल में काफ़ी चीज़ें चेंज, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, हेल्प भी आती है, लेकिन आपको माजी से निकलना पड़ेगा। माजी से निकलें तो इससे फ़ायदे उठाएंगे। जॉब और बिजनेस स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, टू द पॉइंट, बिजनेस पे तवज्जो। और मोहब्बत की बात करूँ तो थोड़ी सी मायूसी हो सकती है मोहब्बत में। और जनाब हेल्थ ज़बरदस्त है और जनाब एजुकेशन के मामलात में भी ज़बरदस्त हेल्प है। ट्रैवल आप लोग ना करिएगा, अगर करना भी हो तो बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के जाएं। और पढ़ने के लिए आप लोग सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। और मैसेज आप लोगों के लिए है रोमांस का, मोहब्बत से सारे मामलात को डील कीजिएगा। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास विर्गो बुरसुमला। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो इस वीक में विर्गो वालों को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 ऑप्शंस में से कोई एक डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी है, कुछ घर से या बाहर मामलात को डील करने की बात चलेगी, लेकिन बातें अपने तक दबा के रखेंगे आप लोग और उसमें चीज़ें चल रही हैं आप लोगों की। जॉब और बिजनेस बहुत अच्छी एनर्जी है, आप अपने कैरियर से मुतल्लिका बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अच्छी एनर्जी के साथ मालिक नजर आते हैं। मोहब्बत की बात करें तो उदासी और अकेलापन रहेगा। और जनाब यहाँ पे बात करें आप लोगों की हेल्थ की तो जज्बात की सेहत ख़राब करती है, जज्बात में ना रहें। और एजुकेशन में प्रॉब्लम है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वर्द और मैसेज ट्रस्ट करना सीखें। ट्रस्ट से आपकी एनर्जी बहुत बेहतर रहेगी। और नेक्स्ट है जनाब मेरे पास लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लिब्रा वाले आने वाले वक्त की प्लानिंग में मसरूफ नजर आते हैं। देखें सोच विचार प्लानिंग और बड़ी अच्छी एनर्जी है। देखें आप अपने कामों से मुतल्लिका बहुत सीरियस भी हैं, लेकिन रूहानी मामलात में कुछ डिस्टर्ब, मायूसी का अंसर रहेगा, उदासी का अंसर रहेगा, अकेलेपन का शिकार भी हो सकते हैं। जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो अच्छी एनर्जी है। आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके कारोबार, आपके जॉब और बिजनेस में और कैरियर में एक अच्छी तब्दीली की तरफ लेकर जाएगा। मोहब्बत में अंधा एतमाद नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल नज़र आती है। और जनाब यहाँ पे बात करें हेल्थ ज़बरदस्त है, एजुकेशन में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आप लोग सूरह नास 11 मरतबा रोज़ पढ़िएगा, अच्छी एनर्जी रहेगी। और मैसेज आप लोगों के लिए है कम्युनिकेट क्लियरली। इसका मतलब है कि कहीं भी जो चीज़ें उस पर कम्युनिकेट ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो वाले क्या करने जा रहे हैं। देखिए आप नेगेटिविटी से निकलते हुए नजर आते हैं, आपको पता चल गया कि आपके इर्द गिर्द के लोग किस तरह आपको चीट करते हैं, इसलिए आप लोग अब बड़े फैसले की तरफ जाएंगे, कामयाबियां समेटेंगे। खासकर माली मामला से मुतल्लिका एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। जॉब और बिजनेस बिल्कुल ज़बरदस्त हेल्प है। सारे मामलात में आप अपने कैरियर में आंख कान खोल के रखेंगे। जॉब और बिजनेस के बाद मोहब्बत की बात करें तो डबल माइंडेड है यहाँ पे आप कहीं ना कहीं। और यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत ज़बरदस्त है। एजुकेशन के मामलात आप तलबा चीज़ों को देख रहे हैं ना कि सुस्ती का शिकार नजर आते हैं। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी। और सूरह नास 21 दफ़ा पानी दम करके भी ये अच्छी हेल्प रहेगी। और मैसेज आप लोगों के लिए है हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद करना सीखिए। और जनाब नेक्स्ट है मेरे पास इस वक्त सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज, कामयाबियां लेकर आ रहा है जनाब। हर मामले में आपको हेल्प मिलेगी और यहाँ पे आपका बहुत अच्छी कारकर्दगी और मामलात पे हेल्प रहेगी। मैजिशियन कार्ड है और आपकी इंट्यूशन बड़ी ज़बरदस्त है। रूहानियत से फ़ायदा उठाना सीखिए इस वीक में। जॉब और बिजनेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, पैसे
इंजॉय करें अपने जॉब और बिजनेस और कैरियर को। मोहब्बत में भी अपॉर्चुनिटी है, कामयाबी मिलेगी। हेल्थ की बात करें, बहुत ज़बरदस्त सेहत है। तालीमी मामलात में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली कराम और मैसेज है आप लोगों के लिए यहाँ पे, लेट गो, हिम्मत करें, हौसला करें और ज़्यादा कामयाबियाँ समेटें। और जनाब नेक्स्ट है मेरे पास कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, मदद बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की पावर्स है। फैमिली को वक्त दीजिए क्योंकि वहाँ आपको घरेलू मामलात में बड़ी हेल्प की ज़रूरत है। दी एम्परर कार्ड आपकी काबिलियत, सलाहियत और आपके कामों को जाहिर करती है, लेकिन प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। आप ज़्यादा प्रेशर ना लें, बल्कि अपनी सलाहियतों का सही इजहार करके अपने मामलात को बेहतर करें। जॉब और बिजनेस चेंज है, बड़ा चेंज है। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, चीज़ों को लेके आप डिस्टर्ब ना हो। और जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक मामलात आपके सही नहीं होंगे, तो चीज़ों को क्लियर करना सीखें। और जनाब हेल्थ की बात करें आप लोगों की, तो हेल्थ डिस्टर्ब है। पानी के ऊपर आप गर्म पानी पिएं या पानी में आप शहद डाल के या लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे बेहतर होगी तबीयत आप लोगों की। हेल्थ के बाद है जी एजुकेशन, बहुत ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप ना करिएगा, अभी मसरूफ़ हैं। पढ़ने के लिए आप लोग सूरह फलक 11 मरतबा नजर बद का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है जनाब एक्वेरियस दिल। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो एक्वेरियस वाले इस वीक में पेज ऑफ कप, कामयाबी मिलेगी, पैसे आएंगे, हालात में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प है जनाब। और जनाब क्वीन ऑफ कप भी मौजूद है। वाइट कलर का इस्तेमाल करें। और मैं कहता हूं कि आप इस वीक में चेंज चाहेंगे अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिका और मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। तो जी और जीने दो पे भी चलते हैं, कामयाबी भी समेटेंगे। जॉब और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। जॉब और बिजनेस, कामयाबी, पैसे। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में अकेलेपन का शिकार नजर आते हैं। और हेल्थ आप लोगों की ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग ना कीजिएगा अभी। और पढ़ने के लिए या हय्यू या क़य्यूम 21 मरतबा रोज़ाना। और मैसेज है आप लोगों के लिए नो का अभी, यानी अगर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और जनाब है बुर्ज होत, स्पाइसिस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। जनाब स्पाइसिस वाले क्या करने जाए? अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों से मुतल्लिक़ आपको बड़ी खबरें मिल रही हैं और बड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इस वीक में फैसले नहीं करने, अभी वेट, सी एंड वेट। और जॉब और बिजनेस कामयाबी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। और मोहब्बत की बात करें तो 50-50 है। अपने सोलमेट के ऊपर पैसे वगैरह खर्च करें, घर के ऊपर पैसे लगाएं। और जनाब हेल्थ ज़बरदस्त है। एजुकेशन के मामलात में बैलेंस करें, डबल माइंडेड हैं। ट्रैवल आप लोग कर रहे हैं। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा। और मैसेज आप लोगों के लिए है, कंप्रोमाइज करना सीखिए। दाऊद साहब, ये तो 12 सितारे हो गए। अब हमें ये भी बता दें कि जिस तरह से मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और साथ ही जनाब कुछ ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए हैं कुछ शहरों में, उससे मुताल्लिक कार्ड्स क्या बताते हैं कि ये सूरत हाल कब कंट्रोल में आए? सैलाबी सूरत हाल को हम 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं जनाब। मुल्क पाकिस्तान में सैलाबी मामलात किस तरह रहेंगे, 3 कार्ड की एनर्जी आपको डिफाइन करेंगे। तो क्या है मामलात? तो यहाँ पे आपको चीज़ों से मुतल्लिक़ा बहुत सी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। दी डेवल, इस वक्त काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम में है, आवाम के ऊपर नेगेटिविटी है, शैतानी असरा। ये डेवल कार्ड जो होता है प्रॉब्लम को ज़ाहिर करता है करंट सूरत हाल में। सेकंड कार्ड की सूरत हाल में अगर हम देखें तो कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। खासकर एक दरिया बफरा हुआ नजर आता है। यहाँ पे दो कार्ड में 2 दरिया बिल्कुल बैलेंस है, तीसरे में प्रॉब्लम आ रही है। शायद जोन सा भी है, दरिया सतलुज हो सकता है या चनाब हो सकता है। यहाँ पे पानी का मसला रहेगा। यहाँ पे आपको इंडिया से रब्ता करना पड़ेगा कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको इंडिया से मुतल्लिका एक कहते हैं कि हम एक जंग जीत के आए हैं तो ये जंग हमें हराने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके बेहतर फैसले बहुत ज़रूरी है। माजी को देखते हुए बेहतर प्लानिंग की तरफ जाएं, क्योंकि आपका दुश्मन आपके पास मौजूद है जिसको आपने अभी रिसेंटली जंग हराई है, मगर आपको पता है कि ये इतवार जंग है। जिस तरह पानी रोक के जंग होती है, इस तरह पानी बेच के भी एक नुकसान है। और हम वो जंग तो जीते और इंशाल्लाह ये भी जीतेंगे। और हमने जैसे पहले भी कह दिया था कि सिंध तास मुआहिदे की अगर खिलाफ वर्जी की जाएगी तो इसे जंग तस्वुर किया जाएगा और हुकूमत इस हवाले से यकीनन एक्शन लेगी भी। और हम देख भी रहे हैं कि कुदरती आफात का सामना है और दुआ गो हैं कि अल्लाह इन कुदरती आफात से हम सबको महफूज रखे। और जहाँ जहाँ तबाहकारियाँ हुई हैं, जहाँ
जहाँ लोग मसले में हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनकी अल्लाह मदद फरमाए और हमें इस कुदरती आफात के जितनी भी तबाहकारियाँ इनसे निकाले और आसानियाँ पैदा करे। और हम देख भी रहे हैं कि अब पूरा हफ्ते की सूरत हाल तो हमने जान ली है, सारी आवाम को पता लग ही चुका है कि कैसा उनका हफ्ता रहेगा। फिलहाल प्रोग्राम में इस वक्त यहाँ ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद फिर जी दीगर सेगमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, सेहत के हवाले से बात करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत ही अहम और जी बड़ी मुबारकबाद वाली खबर है जी। शादाब खान ऑलराउंडर हमारे साथ इनकी बात कर रहे हैं हम जी। खुशियाँ बिखेर रहे हैं और खुशियाँ मना भी रहे हैं। आज उनकी ज़िंदगी का बहुत ही अहम दिन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान के यहाँ पहली बेटी की पैदाइश हुई है और शादाब खान ने ये खुशखबरी जो है समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने मदाहों के साथ शेयर की है और अपनी नन्ही परी की जी उन्होंने पैरों की पिक्चर लगाई और उन्होंने कहा जी अल्लाह ने मुझे पहली औलाद दी, और वो इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जी, और उन्होंने कहा ये हमारी पहली औलाद है, अल्लाह का शुक्र अदा किया उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने दुआ की दरख्वास्त भी की कि इस नए सफ़र में हमें अपनी दुआओं में आप लाजमी तौर पर याद रखें। यकीनन खुशी का मौका है, और इस मौके पर अगर हम देखें तो नाना यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच और लेजेंडरी स्पिनर सकलैन मुश्ताक भी खुशी से निहाल दिखाई दिए। उन्होंने अपनी नवासी को गोद में लिए तस्वीर भी शेयर की, तहम नन्ही परी का चेहरा पोशीदा रखा। मदाहों और क्रिकेट फैमिली की जानिब से शादाब खान और सकलैन मुश्ताक के ख़ानदान को हमारी जानिब से भी ढेर बात, और दूसरी तरफ फैंस भी जो हैं वो नेक तमन्नाएं जो हैं वो भेज रहे हैं और उनको ऐसे पैगामात मौसूल हो रहे हैं। तो जनाब ये थी एक अच्छी खबर जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। अब आ जाते हैं अपने हेल्थ सेगमेंट की जानिब और आपको बताएं कि दर्द शकीका जो है इससे बहुत सारे लोग मुतासिर हैं, परेशान भी हैं। सर दर्द तो हम सब ने कभी ना कभी बर्दाश्त किया है, मगर ये दर्द जब शिद्दत इख्तियार कर जाए और रोज़मर्रा ज़िंदगी को मफलूज कर दे तो ये सिर्फ सर का दर्द नहीं रहता, बल्कि ये दर्द शकीका या जिसे आप माइग्रेन के नाम से जानते हैं वो कहलाता। और यही नहीं, एक और तकलीफ दे बीमारी है जिसे हम दर्द असाबा भी कहते हैं, और ये वो कैफियत होती है जब असाब में अचानक बिजली के झटकों जैसी दर्द महसूस हो और मरीज़ बेबसी का शिकार हो जाए। तो क्या ये बीमारी जो है मौरूसी हो सकती है, क्या वजह हो सकती है और इसके असरात क्या हैं, इनका हल क्या है, वजूहात क्या हैं? आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है माहिर तिब हाफिज़ फरहान हनीफ साहब, उनसे जानेंगे और इस मसले का हल भी निकालेंगे। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का, और हम देख रहे हैं कि टेबल पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सज चुकी हैं और मैंने अपनी पसंद की चीज़ में नज़र तो ये जो मसाइल हैं, ये जो अमराज हैं, ये जो दर्दें हैं, इनको दूर करने का तरीका बता दें। पहले तो शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। सर दर्द तकरीबन हर इंसान को ही होता है, ठीक है। तो सर दर्द की ना आगे अलामात हैं और इसमें असबाब हैं। सबसे पहली बात, आम जो सर दर्द होता है बाज़ औक़ात थकावट की वजह से, नींद की कमी की वजह से या कोई टेंशन परेशानी की वजह से, और उसके बाद एक सर दर्द होता है जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, जिसकी वजह से सर दर्द होता है। ये होता है दर्द असाबा। असाबा कहते हैं दाईं साइड का दर्द, ठीक है। ये असाब की वजह से होता है। और जो दर्द बाईं साइड पे होता है वो दर्द शकीका होता है, ठीक है। और दर्द शकीका जो है इसमें ये होता है जैसे जैसे सूरज निकलता है इसका दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों की, और दोनों के, ये जो मिग्रेन है बेसिकली लफ्ज़ बोला गया, आधे सर के दर्द को बोला गया है। तो इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान को कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो इसमें सब चीज़ें अलग-अलग है। और अक्सर औक़ात जो सर दर्द, एक ऐसा सर दर्द होता है, अक्सर पेशेंट आता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अब कॉन्स्टिपेशन का इशू हो गया। बाज़ ऐसे मेरे पास पेशेंट आए हैं 2-3 दिन स्टूल पास नहीं होता, जिसकी वजह से सर दर्द होता है, और उसकी शिद्दत इतनी होती है कि बंदा कहता है मैं टकरे मारूं, और जैसे ही उसे ऐसी दवाई दी जाती है जिससे कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाए, फ़ौरन वो रिलीफ हो जाता है। तो इसलिए पहले तो इसका काज ढूंढे, सबब ढूंढे, वजह क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल, खास करके जो हमारी बेटियां और बहनें हैं सुबह का नाश्ता नहीं करती। इसकी वजह से क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। लो होने की वजह से जो सर दर्द होता है उसकी भी टीसें, दर्द बहुत ज़्यादा होती है। और जब तक वो बीपी, और अक्सर औकात क्या होता है लगातार वो नाश्ता नहीं कर रही होती तो बाज़ औकात फिर खड़ी खड़ी गिर जाती हैं, फौरी तौर पे फिर ट्रीटमेंट करवाया जाता है जिसकी वजह से तबीयत ठीक होती है। अब उन सारी चीज़ों का हल अब मुख्तलिफ, आप सबसे पहले इसका सबब दूर करते हैं, यानी कि ये एक चीज़ नहीं है, ठीक है। उसमें अगर सबसे पहले बात करेंगे दर्द शकीका, मिग्रेन, जिसका आजकल सबसे ज़्यादा मसला है, उसके लिए बड़ा आसान सा नुस्खा मैं बताने लगा हूँ, इतना ज़बरदस्त है और सदियों से चलता आ रहा है। और ये सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करने से 10 साल पुराना सर दर्द भी ख़त्म हो जाता है। और ये आजमाया हुआ है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं, सदियों से तबीब चलाते आ रहे हैं। बड़ा सादा सिंपल, उसमें उस्तुखुद्दूस
ये उस्तो खुद्दूस लेने फूल, ठीक है, 1 चम्मच, 1 चम्मच। उसके बाद ये धनिया, इसको कश्मीर भी कहते हैं, ये ले लें 1 चम्मच। सही। उसके बाद ये 5 दाने काली मिर्च के ले लें और इसका 1 कप पानी, 1 कप पानी चूल्हे पे रखें पकने के लिए। इस ये चीज़ें डाल के उसे हल्का सा पकाना है, आपने उतार लेना है। अब ये सुबह जब सूरज निकलता है उससे थोड़ी देर पहले आपने 3 दिन सुबह निहार पीना है। सही। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहले दिन ही सर में दर्द जो है वो खत्म हो जाएगी। जो लोग कहवा नहीं पी सकते वो इसका सफूफ बना के कैप्सूल भर के 1000 mg का सुबह शाम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा सर दर्द जिसमें नज़ला ज़ुकाम, साइनोसाइटिस यहाँ पे जम जाता है, सोजिश आ जाती है और यहाँ पे जो रेशा जमा होता है इसकी भी शदीद दबाव होता है, इंसान बहुत परेशान, आवाज सुनाई नहीं दे रही होती और होता है कि वहाँ पे बलगम रेशा जमा होता है, जब तक वो नहीं निकलेगा सुकून नहीं होगा। सही। अब उसमें क्या करना है, एक तो भाप बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप पुदीना ताज़ा लें उसकी भाप ले लें। उसके अलावा ये है इसमें पेपरमिंट है, 7 पुदीना, 7 अजवाइन है और काफूर है। 3 चीज़ों को मिला के ना ये अमृत धारा बनता है। ये इतनी कमाल की चीज़ें ये घर में होना चाहिए। अगर फौरी सर दर्द में रिलीफ चाहिए तो थोड़ा सा लगा के उंगली पे आप यहाँ पे लगा लें और यहाँ पे लगा लें और फौरी तौर पे सर दर्द गायब होगा। आपका नज़ला जुकाम, आपको नाक बंद है, अब यहाँ पे ऐसे लगा लें, नाक खुल जाएगा। स्टीम लेनी है, आप पानी में डालें गर्म में और इसकी स्टीम लें, फौरी तौर पे नाक आपका खुल जाएगा। उसके अलावा आपके पेट में दर्द है, गैस की वजह से है, तो आप चीनी के ऊपर लगा के इसे इस्तेमाल कर लें, फौरी तौर पे पेट दर्द और गैस का मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके बहुत, अगर आपकी दाढ़ में दर्द है तो आप रुई में लगा के दाढ़ में रख लें, यानी कि इससे एक्स्ट्रा फायदे बहुत ज्यादा है। आपके कोई चीज जैसे अब ये मौसम आया, ये सैलाब की वजह से ऐसी चीजें हैं, कोई आपको काट लेती है, कोई चीज मच्छर वगैरह है, वो और चीज है, उसमें भी आप ऊपर लगा देंगे, फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएगा, ये दर्द खत्म हो जाएगी। यानी कि इसके घर में पड़ा होना चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं ये जो नज़ला जुकाम बंद है, रेशा निकल नहीं रहा और नाक बिल्कुल बंद है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें ये है नस्वार। एक नस्वार होती है, एक नस्वार होती है पठानों वाली, ये वो नहीं है। आप फौरी तौर पे वो ना समझ लीजिए, ये नस्वार आपने अच्छा, ये है पिंकी। चेक करें चीज कितनी प्यारी है, चेक करें, और कलर भी कितना प्यारा है। नाज़रीन को बड़ा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव कलर, ये बड़ा हमको दिखाओ, बड़ा अट्रैक्टिव कलर है, कलर कितना प्यारा है। अच्छा, ये पिंकी लेनी है, हाँ, ये बना लगा लेना। ये 100 ग्राम ले लें ये गेरू, और उसमें 10 ग्राम ले लें ये पिंकी। इसका फाइन पाउडर करके, पर्पल नाम पिंकी है। हाँ जी। अच्छा, इसको आपने ले लिया, अब इसका फाइन पाउडर करके आपने नस्वार ऐसे चुटकी यहाँ पे रखनी है, सूंघ लेनी है। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं गुजरेगा, आपको नाक से पानी आएगा, फौरी तौर पे सर दर्द गायब, जितनी मर्जी सर दर्द हो रही है। और ये आजमाया हुआ है, ये सारे नुस्खे वो बताता हूँ जो हम इस्तेमाल करवाते हैं। पिंकी बहुत हालांकि पिंकी को आम रूटीन में जख्मों के लिए इस्तेमाल किया था, जब ये जानवरों के पाँव के अंदर जख्म हो जाती है ना, तो इसको पानी में डाल के लगाती हैं, प्लस मुंह में छाले हो जाए तो ये पानी में घोल के, जो नीली दवाई इस्तेमाल होती है ना अक्सर पहले होती थी, ये वो है, मुंह के छालों के लिए भी बड़ी अच्छी है। मुंह में डाल के पानी में घोल के थोड़ा सा मुंह में लगा लें तो फौरी तौर पे छाले भी खत्म हो जाते हैं। आजकल वो नीला मास्क आया हुआ, ये तो नहीं है, वो मुंह नहीं, वो और है, वो और है। अच्छा, ये है आप ऐसा पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से, नकाहत कमजोरी, उसके लिए आप क्या करेंगे, नकाहत और कमजोरी के लिए एक तो ये मुरब्बा आंवला है, ये हरड़ है, मुरब्बा हरड़ इतना कमाल का है, इसको आप इस्तेमाल करें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी, प्लस ये जो दिमागी कमजोरी होती है, ये दोनों के लिए, फिर नकाहत कमजोरी यानी कि ब्लड प्रेशर लो के लिए भी, ये सर दर्द के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर गर्मी की वजह से हो तो फिर मुरब्बा गाजर बेहतरीन चीज़ है, ये इस्तेमाल करवा लिया जाए। अब यहाँ पे नकाहत और कमजोरी के लिए आप देख ले होंगे ये खजूर और भुने चने, इसका इस्तेमाल, साथ थोड़ा सा दूध इस्तेमाल कर लें, नकाहत पूरी होगी, कमजोरी खत्म होगी, पेशेंट ठीक हो जाएगा। हाँ जी, और नहीं सुबह के टाइम भी आप सुबह बल्कि नाश्ता क्या करें, खजूर और चने, एक दिन ये नाश्ता करें। ये जो मैंने बताया मेरी बेटियां बहनें या आम लोग जो सुबह नाश्ता नहीं करते कमजोरी की वजह से, तो सुबह नाश्ता इसका करें, साथ दूध पिए, एक दिन ये कर ले, एक दिन फिर बादाम की गिरी और सौगी, ये दोनों खा के ऊपर से दूध का कप या चाय का कप पी ले। ठीक है, तो अच्छा, इसमें बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आंतों में इन्फेक्शन होती है, आंतों में इन्फेक्शन होता है, इंसान हर टाइम सोचता ही रहता है, टेंशन में रहता है, उसकी वजह से भी सर दर्द होती है। अगर आंतों में इन्फेक्शन हो तो उसके लिए आपने लेना है, ये सौंफ ले लें 50 ग्राम, और मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, और हल्दी ले लें 50 ग्राम।
ये आंतों की इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी। जब आंतों की इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी, सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक जादुई नुस्खा है, ये बहुत ज़्यादा आपने पहले भी शायद देखा हो, मैंने जिक्र किया हो। ये जो है इसे त्रिफला कहा जाता है। त्रिफला, ये हरड़ है, इसकी गुठली निकाल के जो छिलके हैं ना वो आपने ले लेने हैं 50 ग्राम। ये भेड़ा है, इसके भी छिलके आपने ले लेने हैं 50 ग्राम। और ये है आंवला, इसके भी छिलके ले लेने आपने 100 ग्राम। ये इतना प्यारा नुस्खा है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ सर दर्द नहीं, जिसका स्टमक की वजह से सर दर्द है, प्लस दिमागी कमजोरी, ऐसे अफराद जिनके बाल उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं, उनके लिए तो ये सोना है। बहुत ही जबरदस्त। उसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन के लिए सारे हमने नुस्खे जान लिए। बिल्कुल जी, दर्द शकीका या दर्द असाबा है, तमाम का जो है वो हल बता दिया। कुछ और कहने लगे लेकिन हर तरह की दर्द भगाने का तरीका हमने जी जान लिया है। सर दर्द टेंशन की वजह से भी होता है, अगर एक दूसरे को टेंशन नहीं देनी हमने हर तरह की टेंशन से दूर रहें और इस तरह के नुस्खे इस्तेमाल करें और सर दर्द को भगाएं। और हमें बहुत जल्दी है जी, अब हमें जाना है, हमें दीजिए इजाजत। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।